फाइनली गाइस हम लोग उस पहाड़ पे आ चुके हैं जिसके बाद वाटरफॉल शुरू होता है और उसके आगे झील है। लास्ट टाइम जब इस पहाड़ पे मैं आया था यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ थी जिसकी वजह से हमें चलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इस बार हमें एक एडवांटेज ये है कि यहाँ पे बर्फ नहीं है, पूरी जगह सूख चुकी है टोटली, मगर ये पहाड़ बिल्कुल स्टीप है, आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे। यानी कि जब हम यहाँ से चढ़ेंगे तो हमें 70 डिग्री का एंगल लेना है। इस बार हमने झील तक पहुँचना है, वाटरफॉल तक पहुँचना है और उसको देखना है। अब इस पहाड़ पे हम अपना सफर शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करेंगे जो कि बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारा रास्ता टोटली बंद हो चुका है इस दरख्त के गिरने की वजह से। ये बहुत ही लंबा दरख्त है, वहां तक गिरा हुआ है। अब हम आस्ता आस्ता बैग क्रॉस करेंगे। पहले यहाँ से आ जाओ चलो उस तरफ उतर जो है आराम से, बिल्कुल ख्याल से। वहां से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है, ये पूरा यहाँ से लेके वहां तक गिरा हुआ है, तो इसका मतलब कि कुछ बहुत ही खतरनाक हुआ है यहाँ पे। चलें, मगर ये 1 घंटा नॉर्मल चलने से, ये नॉर्मल ट्रैकिंग से बहुत ज्यादा मुश्किल है। तकरीबन 10-15 मिनट का रेस्ट करेंगे, सही है। पसीने आ गए हमें सर्दियों में, सर्दियां तो नहीं, खैर गर्मियां चल रही है, मगर यहाँ पर बहुत सर्दी है। यहाँ पर कंबलों और जैकेटों के अलावा काम नहीं है। इसने अभी भी एक जैकेट यहाँ बांधी हुई है। चलो गाइस, फाइनली हमारा रेस्ट टाइम पूरा हुआ, 10-15 मिनट का रेस्ट, और अब दोबारा से हम अपने सफर की तरफ निकल चुके हैं। हमारे हौसले फुल बुलंद हैं। क्या हुआ है, तुम्हारे हौसले डाउन है? मेरे बैग के हौसले डाउन है, मेरे हौसले चलो चलो गाइस, रुकना नहीं है हम लोगों ने। गाइस ये इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी प्यारी जगह है, इतनी पॉजिटिविटी है यहाँ पे कि हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, थक रहे हैं, मगर हम रुक नहीं रहे। तो मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसी जगहों पे क्यों नहीं आते। पैसे का मसला है भाई। आप एक कैंप खरीदो, स्लीपिंग बैग खरीदो, एक बैग खरीदो और निकल जाओ, कैंपिंग करो, आप लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करो, मगर पहाड़ों में आओ। बहाना नहीं करो, घर पे बैठ के बहाने करने की जरूरत नहीं है। इतना बेहतरीन रास्ता है, सारे रास्तों में फूल हमें वेलकम करने के लिए खड़े हैं। इसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है, नहीं तो हम जो है टोटली तरह खत्म हो चुके हैं गाइस। वो देखो माशाल्लाह, अब हमें मिला है ना मेहनत का सिला। देख के खुशी हो रही गाइस, मेरी जितनी एनर्जी गई हुई थी वो सब दोबारा से आ चुकी है। दोबारा से हम लोग एनर्जेटिक हो गए क्योंकि हमें वाटरफॉल दिख चुका है। ये बहुत ही बड़ा वाटरफॉल है, बहुत हाइट से बहुत ज्यादा पानी गिर रहा है। मेरा तो क्या दिल कर रहा है पता है, नहीं समझ आ रही। नहाने का दिल कर रहा है। कहाँ पे? वाटरफॉल के नीचे है बिल्कुल। ओए ओए ओए, वैसे तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, जितनी हाइट से ये गिर रहा है तो इसका प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा है, मगर हम जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करीब जाएंगे। लेट्स डू इट बॉयज। पता नहीं मोबाइल का कैमरा इसको किस तरह से कैप्चर कर पा रहा है, कैसा लग रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है या नहीं, मगर ये आंखों से देखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है। अब ये पानी भी कहीं से आ रहा है, पता नहीं ये। ओह शिट, जल्दी आ, अभी पाँव फंस गया मेरा, जल्दी आ। पाँव मेरा फंस चुका है अंदर, पता है। लगी है यार, ये कहाँ मेरा पाँव चला गया था, पूरा गंदा हो गया यार। शिट, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं वाटरफॉल पे। और अब एक ये लकड़ी का नेचुरली एक ब्रिज बना हुआ है जो कि ये पानी क्रॉस करने के लिए। अभी हम इसको क्रॉस करेंगे और फिर आपको दिखाता हूँ मैं एक बहुत ही शानदार किस्म का और एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का वाटरफॉल। कितना पानी गिर रहा है यार यहाँ से, एक टाइम पे कितना पानी गिर रहा है और कंटिन्यूसली वो गिर ही जा रहा है। यही तो अल्लाह की कुदरत है भाई। एक और ब्रिज जो कि हमें सपोर्ट करेगा वाटरफॉल के करीब जाने के लिए भाई। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि हम लोग इस वाटरफॉल तक बिल्कुल सेफ पहुंचे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम इतने खूबसूरत जगह पे आ चुके हैं और अब जो है हम इसके करीब जाते जा रहे हैं। वहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा शोर होगा, हमारे पास माइक वगैरह नहीं है, और अगर माइक होते भी तो पानी में कोई ऐसे माइक है नहीं जो पानी में चल सके। सिर्फ शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको खूबसूरत। फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये नहीं है। इसके बाद हमने इस झील पे जाना है, ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा है। कम ऑन गाइस, मशरूम मिल चुके हैं हमें भाई, ये हम पका सकते हैं, मगर जहरीले भी होते हैं, इसलिए हमें इसका आइडिया नहीं है, तो हम इसको नहीं छेड़ते और हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर हम अपने बैग उतारेंगे क्योंकि हम आगे बैग नहीं लेके जा सकते, बैग गीले हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे पानी आ रहा है हमारे ऊपर आस्ता आस्ता इस वाटरफॉल से। वाटरफॉल के बिल्कुल नीचे आ चुके हैं हम लोग। पत्थर बहुत ज्यादा सूखी हैं और शूज भी गीले हो रहे हैं। बार बार कैमरे को सुखाना पड़ रहा है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है।
इधर ना आ रहा है, मैं ऊपर जाऊंगा गाइस। बस गाइस, ये मेरी आखिरी लिमिट है, यहाँ तक ही मैं आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हवा भी बहुत ज्यादा है और पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा पानी मुंह पे आ रहा है। ये देखो गाइस, कितना खूबसूरत रेनबो बना एक छोटा सा यहाँ पे। तो फाइनली गाइस, वाटरफॉल तक का हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। ऊपर तक हम गए थे, वहाँ से हम लोग वापसी नीचे भी आ चुके हैं। अब हम अपना सामान उठाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे झील की तरफ, जो कि इस वाटरफॉल के पीछे है। मतलब ये पानी जो आ रहा है झील की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे पानी वानी पीते हैं और उसके बाद निकलते हैं। ये पानी पी लिया तुमने? मैंने भी पी लिया। चलो जाया क्यों कर रहा है? आगे पीना है इसको। तो ये जाया हो रहा है, तो ये पीछे क्या हो रहा है? सामान वगैरह सब उठाया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं पीछे? क्या याद है? हाय मैं मर ही जाऊं। नहीं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। एक है कि हम इस पत्थर के ऊपर से जाएं, वहीं से आ जाओ। असल में यहाँ पे है ही नहीं रहा ना, रास्ते है ही नहीं कोई। अगर रास्ता कोई जाता भी होगा यहाँ से तो वो खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना घना जंगल है। पकड़ के चल, अभी पकड़ के चल। बैग भी टूट गया भाई आया का। असल में ये बात जो है, ये बाद में पता चलेगी आया को कि इसके बैग में हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सामान डाला हुआ है। जब ये व्लॉग देखेगा तब इसको पता चलेगा, अभी इसको कुछ भी नहीं पता। गाइस, यहाँ पे अभी हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मैं यहाँ पे अपना बैग रखता हूँ। ये लोग यहाँ वेट करेंगे और मैं जाता हूँ इस जगह से ऊपर। बिल्कुल ये ऐसा स्लोप है कि कोई रास्ता दिख जाए। अगर यहाँ हमें रात हो गई, मतलब कि यहाँ शाम हो गई, तो यहाँ से हम कहीं भी नहीं हिल सकेंगे। इसी तरह बैठे बैठे हमें यहाँ रात गुजारनी पड़ेगी। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ, सही है? थोड़ा और ऊपर जाता हूँ गाइस, जाके रास्ता कंफर्म करूंगा कि रास्ता झील की तरफ जा रहा है कि नहीं, और उसके बाद मैं इनको बुलाऊंगा। चलते चलते मैं इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे आ चुका हूँ। मुझे इस वक्त आए लोग दिख भी नहीं रहे यहाँ से। ये पूरा एक पहाड़ है, इसको तो हम ऐसे सीधा चढ़ नहीं सकते, तो हमें इन पत्थरों पे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा और ये बहुत खतरनाक भी होने वाला है। कोई चांस नहीं है यहाँ पे। जब आप गुम हो जाते हो या आपसे रास्ता गुम हो जाता है, तो ऐसे टाइम पे आपको बहुत बुरा फील होता है। जो सब मुझे फील हो रहा है कि यार अगर हमें रास्ता नहीं मिला तो हम यहाँ रात कैसे गुजारेंगे। और ये बहुत खतरनाक जगह है, क्योंकि ये जितने भी पत्थर आपको दिख रहे हैं ये सारे ऊपर से स्लाइड होके आए। इनमें से अगर एक भी पत्थर इस तरह का स्लाइड हो गया तो हम भी यहाँ से स्लाइड होते 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 ये पूरा ऐसे नीचे चले जाएंगे। ऐसे टाइम पे ही ऐसी चीजें क्यों याद आती हैं? गाइस, मैं इस पत्थरों के बीच में फंस चुका हूँ। इस तरफ भी पत्थर हैं बड़े बड़े, मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रही। मैं नीचे उतर रहा हूँ और उनसे जाके मशवरा करता हूँ। गाइस, मैं इनके पास आ चुका हूँ और इनको मैंने सारा सिनेरियो बता दिया है। अब हबीब ने एक मशवरा दिया है, साइड से ट्राई करते हैं, क्योंकि वहाँ छोटे पत्थर हैं, उनके ऊपर चलना आसान हो और शायद वहाँ से कोई हमें रास्ता मिल जाए। कोई टेंशन की बात नहीं। अभी ऐसा करो याया, समझ जाओ, पीना पड़ेगा और बिस्किट खाने पड़ेंगे। निकालो सामान। थोड़ा नाश्ते ही किया हुआ है, अभी 5 बज गए, तो थोड़ा सा पेट पूजा करते हैं यहाँ पे। गाइस, हम लोगों ने अपनी रिफ्रेशमेंट कर ली, जूस वगैरह पी लिए, बिस्किट वगैरह खा लिए। अब हम यहाँ से निकलते हैं। अब मैं रिकॉर्डिंग बहुत कम करूंगा, क्योंकि अब हमें सफर करना है और इसमें हमें लगेंगे 2 से 3 घंटे। इस वक्त हमारी स्पीड इतनी है जितनी ये स्नेल की है। फाइनली 1.5 घंटा और इन पहाड़ों में चलने के बाद हम लोग इस जगह पे पहुंच आए। और यहाँ पे सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि हमें एक उम्मीद की किरण दिखी है, बकरियां। इसका मतलब कि यहाँ पर ही करीब कोई झील है या करीब कोई आबादी है। शाम का टाइम हो गया है और हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई हमें मंजिल नहीं दिख रही कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। उन पत्थरों से देखो गाइस, हम लोग कितना दूर आ चुके हैं कि हम ग्रीन जगहों पे पहुंच गए, क्योंकि अब हमसे और नहीं चला जा रहा। तो अभी हम प्याज खा रहे हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जहाँ पे ऐसे दरख्त होते हैं बहुत ज्यादा, इनमें से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि आपको सांस लेने में बहुत मुश्किल होता है। और ये आप प्याज खाओगे तो आपको सांस लेना नॉर्मल हो जाएगा। चलते हैं ऊपर, इस पहाड़ को क्रॉस करते हैं, इसके बाद देखते हैं। झील मिल चुकी है, आ जाओ, झील मिल चुकी है। अभी अभी ऐसा सीन हुआ है कि हम लोग अलग अलग रास्तों पे हो गए थे। हमने कहा अलग अलग रास्तों से जाके देखते हैं, क्या पता हमें झील मिल जाए। एक रास्ते से मैं आया और एक रास्ते से वो दोनों। मुझे लग रहा था कि वो लोग मुझसे पहले पहुंच जाएंगे। पूरा दिन चलने के बाद, पूरा दिन जलील होने के बाद फाइनली हम लोग झील पे पहुंच चुके हैं। इतनी खूबसूरत झील मैंने कभी नहीं देखी। कहाँ दिख नहीं रहे, पता नहीं, शायद वो मुझे ढूंढ रहे हैं। वाहिद ऐसी झील है जिसमें 3 कलर्स हैं। एक आसमान की वजह से इसमें ब्लू कलर आता है, एक इसमें ये जो पहाड़ है इनके शेड की वजह से ये वाला कलर आता है, और एक इसमें ग्रीन कलर भी आता है, जो कि इन दरख्तों की वजह से और इन सब चीजों की वजह से। इतनी बड़ी झील है, 0.5 पे इतना दूर मैं खड़ा हूँ और ये फिर भी पूरी नहीं हो रही। और ये झील यहाँ से कहीं से आ रही है। किसी दिन आएंगे, इस जगह को भी एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से भी उतरेंगे। और ये लोग भी पहुंचे हैं। हाँ भाई, कहाँ थे? वाह, क्या नज़ारा है। एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है, मेरी भी और इन सब की भी। हिम्मत नहीं हो रही, किसी भी काम की हिम्मत नहीं हो रही। बस अब मैं ये चाहता हूँ कि हम कैंप वैम्प लगाएं यहाँ पे, अपनी जगह कम से कम बनाएं जहाँ पे हम अपने स्लीपिंग बैग रखें। ठंड भी लग रही है, उसने जैकेट तो पहन ली अभी से ही। सबसे पहले कैंप निकालते हैं, क्योंकि आपके पास घर होना चाहिए। उसके बाद रात को देखेंगे खाने का क्या सीन है क्या नहीं है। बोला भी नहीं जा रहा, चक्कर आ रहे हैं मेरे को। हम लोगों ने रिफ्रेशमेंट वगैरह कर लिया, थोड़ी एनर्जी आई है। अगर हमें इमरजेंसी में रात को खाना पकाना पड़ जाए या आग लगानी पड़ जाए या कुछ भी हो, तो उसके लिए हम लकड़ियाँ वगैरह जमा कर रहे हैं। और जो कि यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं पहले से। ये
इधर ये है, बाकी सामान समेटो शाबा। मैं देख रहा हूँ कोई काम वाम नहीं कर रहे हो तुम, सही है? कैंप लगा दिया माशाल्लाह भाई, कैंप लगा दिया इसने। क्या खूबसूरत कुदरत है अल्लाह की। और बादल भी टोटली आ चुके हैं। जैकेट वगैरह पहन ली हम तीनों ने। चलो गाइस मैं तो चला सोने। आज का दिन बहुत ही ज्यादा लंबा दिन था। फाइनली गाइस हम लोगों ने अपना घर बना लिया, यानी कि अपना कैंप हम लोगों ने लगा लिया अच्छे से। और यहाँ पे अब हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि हवा भी नहीं चल रही और हम अंदर बहुत गर्म फील कर रहे हैं। हमने जैकेट भी पहनी हुई है। 6-7 घंटे का ट्रैक था और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई 3-4 दिन से हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि उसमें पहाड़ चढ़ रहे हैं, उतरते हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम झील तक पहुंच जाए। फिलहाल सोने का सीन है। क्या कहते हो बॉयज? सिर्फ सोने का सीन है। सिर्फ सोने का सीन है। सिर्फ सोने का सीन है भाई। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत सोए हम लोग, बहुत ज़्यादा सोए। कल तकरीबन शाम के टाइम सोए थे और अभी सुबह हो चुकी है। मगर जो यहाँ का बाहर का सीन है, उफ उफ उफ, झील दिख ही नहीं रही क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर हो चुकी है बादलों में। जिस तरफ भी देखो भाई सारा बादलों में कवर हुआ है। सिर्फ हमारी जगह ऐसी है जो दिख रही है, हमारा कैंप है, और ये थोड़ी सी जगह दिख रही है। ऐसी गुड मॉर्निंग हो ना, मज़ा ही आ जाए भाई। आप उठो और आप उठ के बाहर का व्यू देखो और ऐसा व्यू हो बाहर का। और इंतज़ार करेंगे कि ये बादल वगैरह सब क्लियर हो जाएं, फिर ही हम कहीं मूव करेंगे, फिर हम उस रास्ते पे जाएंगे। अभी तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, तो नाश्ता ही करना अच्छा रहेगा। इस वक्त झील का पूरा कलर जो है वो वाइट है। सुबह जिस टाइम मैं उठा था, जब मैंने उठ के देखा तो उस टाइम तो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा था। अभी फिर थोड़ी बहुत ये जगह जो है ये दिखने लग गई है। माशाल्लाह, सुते पे हैं भाई, सुते पे हैं। हम चाय बनाएंगे और क्या बनाएंगे? खीर बनाएंगे और विशल्ले बनाएंगे। विशल्ले बनाएंगे। नाश्ता हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है। बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। क्या खूबसूरत नज़ारा है। चलो गाइस, फाइनली चाय तो रेडी हो गई है। अब हमारे विशल्ले बनाने का टाइम आ चुका है। ऑयल डालना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, सही है? ऑयल की सेटिंग खराब नहीं करनी। हाँ, ये चीज़ मेरे अजीज। हमने कल सुबह से सिर्फ एक नाश्ता किया है और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया, तो अभी हम डिजर्व करते हैं एक अच्छा नाश्ता। पराठे हमारे तैयार हो चुके हैं और अब हम बना रहे हैं खीर। जो बर्थडे बॉय है ना, जिसकी आज बर्थडे, जिसके लिए खीर बना रहे हैं, वो सो रहा है। वो सो रहा है, उसको पता नहीं है अभी, और हम उसके लिए लगे हैं। देखो मेहनत कर रहे हैं। बर्थडे है ना यार बेचारे की, क्या करें अभी। भाई दूध उबल गया, अब जो है इसमें फाइनली ये खीर डालने का टाइम आ गया। खीर में बड़े ड्राई फ्रूट भी दिख रहे हैं मेरे को। चलो डालेंगे। हमारे पास दूध कम था इसलिए हम इसमें ये आदि डालेंगे। गाइस नाश्ता हमारा रेडी है। बहुत बेहतरीन किस्म का नाश्ता है। ये है कि बस पराठे हैं, ये चाय पड़ी हुई है और ये रही हमारी स्पेशल खीर। अभी उठाते हैं बर्थडे बॉय को। हबीब, हेलो, गुड मॉर्निंग। उठ जा, आजा नाश्ता करें। सरप्राइज भी है तेरे लिए एक। आ तो सही बताता हूँ, बाहर आ। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो देखो भाई, कहाँ पे इस बंदे की बर्थडे हो रही है भाई। कितना खुशकिस्मत इंसान है ये। देखो भाई, केक की जगह हम लोगों ने, केक से बहुत अच्छी है, हम लोगों ने बड़ी मेहनत से खीर बनाई है। चलो नाश्ते को ज़्यादा वेट नहीं कराते, जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले खीर ही ट्राई करेंगे हम, क्योंकि हाँ, ओके। अब मैं आपको खिलाता हूँ ना, ऐसा होता है ना यार। क्या मोहब्बतें हैं भाई, क्या मोहब्बतें हैं दोस्तों में भाई। मेरी सिल्वर जुबली अच्छी जगह पे हो गई है। इजी रास्ता ढूंढ रहे हैं अभी हम नीचे उतरने का, क्योंकि हमारा नहाने का सीन बन चुका है। यार ने भी शॉर्ट पहन लिया। तो अभी सुबह सुबह हम बैठे हुए थे, एंजॉय कर रहे थे अपने ऊपर बैठ के। तो मैंने देखा ऊपर से इस पत्थर के पास एक सर्कल सा बना हुआ है पानी के अंदर, और एक दो उधर बने हुए हैं। मतलब कि पानी जमीन में जा रहा है यहाँ से, और ये जितना भी मलबा पड़ा हुआ है, जितने भी पत्थर पड़े हुए, इन सब पत्थरों के नीचे से होता हुआ वो वाटरफॉल तक पानी पहुंच रहा है। बहुत ठंडा पानी है यार। जगह चेक कर लिया गाइस अभी हम लोगों ने। अब जो है ना जंप का टाइम आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा डर लगता है क्योंकि इतना ज्यादा पानी है। 1 2 3 लेट्स गो। चलो अब मुझे खुशी रहेगी कि मैं इस पानी में नहाया हूँ, मैंने जंप भी मारी है। मजा आ गया है। जाना है? नहीं यार, दिल तो नहीं कर रहा। गाइस नहाने के चक्कर में हम लोग तो भूल ही गए कि हमें अपने बर्तन भी धोने, क्योंकि गंदे बर्तन जो होते हैं वो हम डाल नहीं सकते बैग में।
फाइनली गाइस हम लोगों ने अपना सामान पैक कर लिया है, कंधों पे डाल दिए। अब हमारे यहाँ से निकलने का टाइम है और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद है आप लोगों ने ये वीडियो बहुत एंजॉय की होगी। मैंने तो इस जगह को बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत खूबसूरत झील थी। अब हमारे यहाँ से निकलने का टाइम है। गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और जगह, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। लास्ट मैसेज कि कभी भी ऐसी जगहों पे आए तो कोई कचरा ना करें। जैसे कि हम लोगों ने इस जगह पे कोई भी कचरा वगैरह नहीं छोड़ा है, साफ सुथरी जगह है, इस तरह जगह छोड़ के जाएं। ओके, अल्लाह हाफिज।